अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ हरूफ का इख्तिलाफ, यानी हरूफ के बारे में जानेंगे। हरूफ की कई किस्में हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यानी हरूफ की भी अलग अलग किस्में होती हैं। इस वीडियो में इसी को कवर करने जा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं आसानी से। इख्तिलाफ आवाज़ यानी फोनेटिक चेंज इंग्लिश में इसे कहते हैं। एराब के लिहाज से हरूफ की मुतअद्दिद किस्में होती हैं। एराब के लिहाज से हरूफ की भी अलग अलग किस्में होती हैं। आज मैं इसे जानूंगी। नंबर 1 में अलिफ़ की किस्में देखिए। अलिफ़ की 2 किस्में होती हैं, अलिफ़ ममदूदा और अलिफ़ मकसूरा। अलिफ़ ममदूदा वह अलिफ़ जो खींच कर पढ़ी जाए उसे अलिफ़ ममदूदा कहते हैं। अब देख सकते हैं जिस भी हरूफ को हम खींच कर पढ़ते हैं उसे हरूफ ममदूदा कहते हैं। जैसे आम, जिस हरूफ पर मद हो, जैसे आम के ऊपर मद है इसीलिए आम को खींच कर पढ़ेंगे। आज, आज के ऊपर अलिफ़ के ऊपर मद है इसीलिए आज को भी हम खींच कर पढ़ेंगे। जैसे आप में भी अलिफ़ के ऊपर मद है इसीलिए आप को भी हम खींच कर पढ़ेंगे। और अलिफ़ मकसूरा वह अलिफ़ जो खींच कर ना पढ़ी जाए, जिसे हम खींच कर नहीं पढ़ते हैं, आसान भाषा में जल्दी में पढ़ लेते हैं, उसी को अलिफ़ मकसूरा कहते हैं। जैसे आज़ान, जैसे आज़ान, अनार, ईसा, मूसा वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं। आगे देखिए नून की किस्में। नून की भी 2 किस्में होती हैं, नून ज़ाहिर और नून गुन्ना। यानी जो नून को हम ज़ाहिर करते हैं पढ़ने में, जिसे हम ज़ाहिर करते हैं उसी को नून ज़ाहिर कहते हैं। जैसे नून ज़ाहिर इंग्लिश में परसेप्टिबल कहते हैं इसे। जो नून साफ पढ़ा जाए उसको नून ज़ाहिर कहते हैं। जैसे जो नून पढ़ने में ज़ाहिर हो और लिखने में भी, उसी को नून ज़ाहिर कहते हैं। जैसे जान, कान, बान वगैरह वगैरह नून ज़ाहिर है। और नून गुन्ना यानी नेसल, इंग्लिश में इसे नेसल कहते हैं। जो नून नाक से पढ़ा जाए उसे को नून गुन्ना कहते हैं। जैसे रंज, गंज, गंज वगैरह वगैरह हो सकते हैं। नोट में आप देखिए नून गुन्ना कलिमा के आखिर में वाक्य हो तो नुक्ता नहीं दिया जाता है। जैसे नून गुन्ना में हम लिखते हैं कोई भी हरूफ तो कलिमा के आखिर में, जैसे यहाँ, वहाँ, तो उसे में नून गुन्ना यानी है। यहाँ में, यहाँ नून गुन्ना है, लास्ट में नून ज़ाहिर नहीं हो रहा है, इसी को नून गुन्ना कहते हैं। वाव की किस्में। वाव की भी 3 किस्में होती हैं। वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। नंबर 1 में वाव मारूफ देखिए आप, इंग्लिश में लॉन्ग कहते हैं। जिस वाव का ज़मा माक़बल खींच कर पढ़ी जाए, यानी आसानी से समझिए, जिस वाव को हम खींच कर पढ़ते हैं उसे वाव मारूफ कहते हैं। जैसे खूब, नूर, खून वगैरह वगैरह हो सकते हैं। वाव मजहूल यानी शॉर्ट, इंग्लिश में इसे शॉर्ट कहेंगे। जिस वाव का ज़मा माक़बल खींच कर ना पढ़ा जाए उसी को हम वाव मजहूल कहते हैं। जैसे ज़ोर, शोर वगैरह वगैरह हो सकते हैं। और वाव मादूला देखिए, ऑब्स्क्यूर और साइलेंट, यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं। और जिस वाव को लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा न जाए उसी को हम वाव मादूला कहते हैं। लिख लेते हैं लेकिन पढ़ने में हम उसे नहीं यूज़ करते हैं, इसीलिए वाव मादूला कहते हैं। जैसे खुद, ख्वाब, ख्वाह, ख्वाहिश, दरख्वास्त वगैरह वगैरह हो सकते हैं। नोट में देखिए जो वाव खा के बाद और अलिफ, दाल, रा, जा, सीन, शीन, नून, वाव, हा के कबल आती हैं अक्सर मादूला होती हैं। यानी
ایک اس کا ٹاپک ہے، ان سبھی لفظ کے بعد جتنے بھی واو آتے ہیں واو معدولہ کہلاتے ہیں، جیسے خواب، خود، خور، خورم، خوش وغیرہ وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ ہا کی قسمیں دیکھیے، ہا کی بھی 2 قسمیں ہیں، ہائے ملفوظی اور ہائے مختفی۔ ہائے ملفوظی، ہائے ملفوظی ایپیریٹ انگلش میں کہتے ہیں ہائے ملفوظی کو، جو ہا تلفظ میں آتی ہے پر ہائے ملفوظی یعنی جو ہا تلفظ میں آتی ہے اور لکھی بھی جاتی ہے اسی کو ہائے ملفوظی کہتے ہیں، جیسے کو، کا، آ، را، سیا، واہ وغیرہ وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں آسانی بھاشا میں۔ آگے دیکھیے ہائے مختفی، ہائے مختفی سائلنٹ، جو ہا تلفظ میں نہ آتی ہو اور صرف حرف ماقبل میں حرکت کو ظاہر کرتی ہو، یعنی ایسے ہا جو تلفظ میں نہیں آتی ہے صرف حرکت ظاہر کرتی ہے اسے ہائے مختفی، جیسے پروانہ، زمانہ، سلطانہ، مالکانہ، نامہ وغیرہ وغیرہ ہو سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے۔ اب یا کی قسمیں، یا کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 یا معروف، نمبر 2 یا مجہول۔ یا معروف، یا معروف جو یا کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، ایسے یا جو کھینچ کر پڑھتے ہیں اسی کو یا معروف کہتے ہیں، جیسے وزیر، امیر، غریب، وکیل، شریف وغیرہ وغیرہ ہو سکتے ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسے۔ اور یا مجہول جو یا کھینچ کر نہ پڑھی جائے اسی کو یا مجہول کہتے ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں شیر، دلیر وغیرہ وغیرہ ہو سکتے ہیں، یا مجہول کہلاتے ہیں۔ آگے کے اس ٹاپک کو جاننے کے لیے اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ اس ویڈیو آپ تک پہنچ پائے آسانی سے، اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر سکتے ہیں اور کیجئے تاکہ ان لوگوں کو بھی جانکاری ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں۔